हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए, वीडियो की स्टार्टिंग हो गई। और इस टाइम इतनी शांति रहती है कि मैं और टॉमी ही बात करते हैं, वही बात सामने आती है। और पापा थे कल यहाँ तो अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो घर से निकले मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन क्या करूँ। अगर मैं उन्हें अभी रोक लेती तो वो थोड़ी देर बाद जाते, पर जाते ना, वो कहाँ रुकते तो थे नहीं कि रुक जाते, तो वो अपने घर तो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। तो अभी मैंने ये बेड साफ़ कर दिया। और जो वो डबल बेड है ना, उसके लिए जो मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाए थे ना, वो ऐसे आ गए हैं जैसे गद्दे जैसे कपड़े के होते हैं, वैसे जैसा ये है ना, तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए, मैंने कहा कोई बात नहीं है, रख लेती हूँ उनको, बाद में देखूँगी, दूसरे मंगवाऊँगी तो उनको उस पर चढ़ा दूँगी और उसको निकाल दूँगी। तो ये बेड की मैंने बेड शीट चेंज की है। और उधर की तो मैंने झाड़ के वैसे ही साफ़ कर दी थी, लेकिन इसकी मैंने साफ़ कर दी। और इसके अभी जो दीवान में कपड़े बिछे भरे हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उन्हीं कपड़े निकल रहे हैं, उस चक्कर में सारे कपड़े बिखर रहे हैं। और धो धो के मैं रखती जा रही हूँ। अभी मैंने कोई भी फोल्डे नहीं किए हैं कपड़े, सिर्फ रख दिए हैं ताकि जब ये रखूँगी ना तो वो इकट्ठे होके रख जाएंगे। नहीं तो क्या है कि अभी रख दूँगी, फिर कुछ कपड़ा ढूंढूंगी। सर्दियाँ भी कुछ कुछ वापस से आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले ऐसा करती हूँ, पहले इनको धो धो के रखती जाती हूँ। फिर एक दिन टाइम निकाल के पूरा सब कुछ हटा के फिर से मैं उनको सेट कर दूँगी कपड़ों को। और ऊपर जो बक्सा है बड़ा वाला, उसमें रख दूँगी, ताकि ये चीज़ें मतलब कपड़े कौन से बैग में कौन से हैं तो सब पता भी चलता रहेगा और आराम से रख भी जाएंगे। इस वजह से मैंने कहा रहने दो, अभी जैसा भी है भर के रखती जा रही हूँ धो धो के, फिर सब निकालेंगे तो सब हो जाएगा। और ये सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, बाहर की सफाई तो मैंने सुबह ही कर दी थी पोर्च की, लेकिन अंदर रह गया था तो। और किचन का भी पोंछा हो गया था, लेकिन देखिए फिर से कितनी धूल निकली, जितनी इसमें दिख भी नहीं रही उससे कहीं ज़्यादा धूल निकली है। तो मैंने फिर दोबारा से इसलिए झाड़ू लगाई, क्योंकि धूल तो चल ही रही थी, तो धूल का तो कुछ हो नहीं सकता, हवा चलेगी तो धूल आएगी। इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं एक बार झाड़ू और लगा लेती हूँ, तो क्या है पोंछा साफ़ लगता है, पानी ज़्यादा बार नहीं बदलना पड़ता, वरना तो इतनी बार पानी बदलना पड़ता है कि लगता ही नहीं है कि हमने कितनी बार पोंछा लगा लिया। तो फिर मैंने कहा चलो अभी एक बार झाड़ू के बाद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़े में ही साफ़ हो गया। वही तो मैं कह रही थी कि पापा आए तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सुबह गए मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना कितना गंदा लग रहा था। एक तो अकेली रह जाती हूँ, उसका भी कोई तब तुरंत कोई काम नहीं था, पूजा की तो भगवान के सामने बैठकर भी मुझे रोना ही आ रहा था कि पता नहीं पापा अब कब आएंगे। कब आने वाली बात नहीं है, आ भी जाएंगे वो, लेकिन पता नहीं मुझे उनकी बहुत याद आती है और उनकी बहुत चिंता होती है, पर क्या करूँ। तो ये लीजिए, मेरा काम भी हो गया। फिर आंटी भी आई थी पूछने, लेकिन उनसे तो मुझे अब कराना नहीं, इसलिए मैंने उन्हें अभी तो कुछ नहीं कहा। लेकिन वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती, उनसे होता भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती करती हैं, क्योंकि उनके बेटे ही ऐसे हैं, इस वजह से उन्हें काम करना पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, एक दो दिन हो तो चलो हम उसको एडजस्ट कर लेते, लेकिन अब ये तो बहुत दिन है ना, तो इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर वही था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। आई थी लेकिन वो तो बाद में आई, इसलिए मैं तब तक तो मेरा सारा काम हो चुका। मैं किचन में रोटियां सेक रही थी तब वो आई, तो मैंने कहा अभी तो मैंने उनसे कह दिया था कल आना, क्योंकि पैसे तो ले गई थी, जो 100-200 रुपये निकलेंगे बस वही देने हैं। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। ये मैंने कारपेट को भी बिछा दिया। अभी जैसे ही मैं रोटियां सेकने आई, मैंने गैस को चालू कर दिया था और एक रोटी डाल भी दी थी उन पर। तब तक गैस के ऊपर तब तक आंटी आ गई। तो उस चक्कर में मैंने सोचा वैसे ही कोई आया तो मैं गैस कम करना भूल गई, तो मेरी रोटी जल गई। तो वो उनकी एज भी है और उनसे कुछ कहो तो उनको बुरा भी लगता है, मुझे भी सच बताऊं तो कहने में उनसे थोड़ा संकोच होता है। क्या कहूँ, एक दिन हो तो फिर चलो ठीक है, लेकिन बिना कहे भी नहीं बन सकती, क्योंकि घर में हमको रहना है तो फिर हमें उस हिसाब से काम भी चाहिए होता है। एक दिन हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन हो तो, लेकिन और उनसे होता भी नहीं। ये भी मुझे समझ में आता है, होता नहीं है। उनकी बेटी है छोटी जिसकी उन्हें शादी भी करनी है,
बेटे भी हैं। लोग कहते हैं ना बेटे होंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनाएंगे, लेकिन मैंने तो कई बहू बेटे ऐसे देखे हैं जिनके होते हुए भी उनके माँ बाप परेशान रहते हैं। वैसे आप खूब मत उनको अपने साथ ले, जब वो परेशान है तो उनका साथ देना चाहिए। इन बेटों का क्या करेंगी जब इस उम्र में उनको दूसरे के घरों में जा के काम करना पड़ता है। ऐसे तो बेटों से होते नहीं, तो कम से कम उनको भी तसल्ली रहती कि हाँ नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसी वजह से मुझे भी अजीब सा लगता है। तो मैं आई थी वो, लेकिन वो तो बाद में आई जब मैं खाना बना रही थी। मेरा सारा ही काम हो चुका था, तो मैं कराती भी क्या। और उनके जो भी 2-4 दिन के पैसे बचे होंगे तो वो आएंगी तो मैं फिर उनको दे दूँगी। अभी तो वो कह के और फिर चली गई। उन्होंने कहा बेटा कभी आई थी, फिर टॉमी भी खुला था, तो मैंने कहा आंटी आप सुबह आ जाना, अपने पैसे ले जाना, फिर काम का देखती हूँ क्या करूँगी। अभी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है, पर मुझे उनका काम भी कुछ खास समझ में नहीं आता और उनसे करवाने में भी मुझे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उनसे होता ही नहीं है। और देख देख के मुझे भी उन पर बहुत तरस आता है, लेकिन क्या करें। अब वो तो मैं नहीं कराऊंगी तो किसी और के घर करेंगे, उन्हें काम करना है तो करेंगे ही। लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरे पोंछा लग गया, और मैं इस बीच में कपड़े भी धुआई, खाना भी बन गया, और ये बर्तन थे वो भी मैंने धो के रख दिए। कल थी सप्तमी, तो उस वजह से मेरी थोड़ी पूजा की मैंने, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था मुझे। वही हलवा बनाया था कल सुबह, देखिए कितना कटोरा भर के बचा है, तो मैंने रख दिया। ये आटा की थैली थी, इसमें चने का आटा आया था, कुछ पैकेट में था फटा हुआ जो भी था, तो इसमें चने का बड़ी वाली थैली में आया था, ये लगी थी उसमें अंदर, तो मैंने उसको निकाल लिया था। और चने का आटा सच बताऊँ तो जल्दी ख़राब भी होता है, तो और मेरे यहाँ इतना कोई खाने वाला भी नहीं है कि नहीं हम बहुत सारा मंगवा लें तो उसको कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। और मैं आ गई इधर ऊपर, बहुत दिनों से पौधों में पानी नहीं डला था, तो मैंने पौधे नीचे रख लिए थे, उन्होंने मना किया तो मैंने इस जगह में पानी नहीं डाला। उस बार बार लाना पड़ता है ऊपर पानी। अभी एक बार डाल गई, एक बार के पानी से कुछ नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा से पानी भर के लेके आई और कपड़े वाली बाल्टी लेकर आई। तो मैं कपड़े को सुखाने डालूँगी, पानी मैंने पौधों में डाल दिया। वीडियो को मैं यहीं रोकूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब